हाय गाइस एवरीवन। जामिया मिलिया इस्लामिया का जॉब वाला जो फॉर्म है हम किस तरह से भरेंगे, हमें किस तरह से भरना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पर दो फॉर्मेट में ये फॉर्म दिया हुआ है। एक तो है आपका वर्ड और दूसरा पीडीएफ में। वर्ड में आप अपने सिस्टम से भर सकते हो डाउनलोड करके, और दूसरा है पीडीएफ, उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप भर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो वैसे पीडीएफ में प्रिंट आउट निकालने के बाद उसे भरिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडवर्टाइज नंबर और डेट। एडवर्टाइज नंबर जो है वो 1/2023-24 है, और डेट क्या है 29/4/2023। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए या रजिस्ट्रार के लिए, एलडीसी यूडीसी, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर क्या है। एडवर्टाइज नंबर, इसकी वीडियो लिंक में दे दूंगा, उसमें पूरा एडवर्टाइज मैंने मेंशन किया हुआ है एक एक पोस्ट के बारे में। फैकल्टी और डिपार्टमेंट सेंटर, किस फैकल्टी में वो आपकी जो पोस्ट आ रही है किस में है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, इसमें आप अपना नाम दोगे। डेट एंड अमाउंट ऑफ फ़ी डिपॉजिट, आपने कितनी फ़ी जमा की है। यूज़र है बैंक, यूज़र नेम बैंक का और ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दोगे। वैलिड ईमेल, अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, और या आप यहाँ अपने सिग्नेचर करोगे। और किस डेट में आप अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट करोगे, तो स्पीड पोस्ट करिएगा तो वही डेट दीजिएगा जब आप स्पीड पोस्ट करें। उससे पहले वाला भी दे सकते हैं। यहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जनरल के लिए फॉर जनरल 800 रुपये और 500 रुपये है। फॉर SC एंड ST के लिए है, यानी ग्रुप ए वालों के लिए 800 रुपये हैं, और ग्रुप बी वालों के लिए, बी और सी के लिए 500 हैं। फॉर SC और ST के लिए 400 रुपये, यानी 50% का उसमें रिलैक्सेशन है SC और ST के लिए। और 250 रुपये ST, यानी बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए आपको 250 रुपये हैं, और ए ग्रेड के लिए वो 400 रुपये हैं SC और ST के लिए। ये तो फीस हो गई। और यहाँ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपको यहाँ फ़ोटो लगाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परमानेंट इन द नॉन टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए क्या है, कैंडिडेट्स फुल नेम, तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा। और एक नाम पूरा होने के बाद उसके बाद एक कॉलम छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट वाला, मिडिल वाला, फिर उसके बाद लास्ट। अगर लास्ट ना हो तो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद एक कॉलम छोड़ देगा, फिर उसके बाद लास्ट नेम। एडवर्टाइज नंबर क्या था, 1/2023-24 था। डेट में 29/4/2023 है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में आ रहा है। फादर नेम, फिर उसके बाद एड्रेस, आप करस्पॉन्डेंस वाला यहाँ एड्रेस भरोगे। और ये फोर का सेकंड जो है वो आपका परमानेंट है, तो पिन नंबर, मोबाइल नंबर ये आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल में मेंशन हो वही डेट ऑफ बर्थ में आप मेंशन करेंगे, डालेंगे इसमें। वेदर यू आर अनरिजर्व्ड हैं, SC शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब से, या OBC हैं, या PWD हैंडीकैप में हैं, तो आपको वहाँ क्लिक करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका 7वां पॉइंट जो है वो मैरिड है, अनमैरिड है, ये विडो है आप। 8 में जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने मैट्रिक्स यानी हाई स्कूल किया है, SSC, इंटर यानी 12th, दूसरा पॉइंट है 12th क्लास का। और देखिए यहाँ है, जैसे हाई स्कूल की बात करें हम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी, जैसे यूपी बोर्ड से किया है या CBSE से किया, ईयर किस ईयर में किया हो, पास किया हो, उसमें ये हाँ सब्जेक्ट आप डालोगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। इंटर या सीनियर सेकेंडरी, यानी 12th क्लास की बात करा, सेकंड टू, और किस ईयर में, और BA किस में, यानी ग्रेजुएशन BCom BSc, BE या BTech, ME यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, MA MCom MSc ME MTech, MPhil PhD, NET या अदर्स। स्ट्राइक आउट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, अटैच सीट इफ़ नेसेसरी, अगर अटैच सीट अपने बारे में आप डालना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन वो अगर आप समझते हो कि ज़रूरी है तो वो अटैच कर सकते हो इस फॉर्म के साथ, जिसे CV बोलते हैं। ओके। डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 कितनी पोस्ट, और पर्टिकुलर्स ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, कब से कर रहे हैं, फ्रॉम और टू, और टोटल ईयर्स आपको कितने हो गए ये आपको मेंशन होगा। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वहाँ आपका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस लेवल का आप काम करते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आप कहाँ के एम्प्लॉयर हो, किसी यूनिवर्सिटी के हो, किसी कॉलेज के हो, कहाँ के हो, तो उसका एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, उस इंस्टीट्यूशन का नाम और मेंशन करना होगा, और एड्रेस भी।
10 पॉइंट है रिसर्च वर्क है, पब्लिश वर्क है, स्कॉलर से तो नोटिंग तो खैर ये नहीं करता जाता। रिसर्च अगर ये 10 पॉइंट आपको छोड़ देना है। इफ़ एम्प्लॉयड प्रेजेंट ये फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो उसका पे लेवल, बेसिक पे स्केल, अलाउंसेस आपको कितनी मिल रही है, टोटल कितनी सैलरी बन रही है, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका कब लगेगा। इफ़ अपॉइंटेड टाइम नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, तो आप क्या है इफ़ अपॉइंटेड, अगर आप अपॉइंट होते हो, टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, तो आपको कितना टाइम की ज़रूरत है। तो इसमें तो विद इन 30 डेज़ लिख दिएगा, वो काफ़ी रहेगा, क्योंकि जॉब लगने के बाद हम विद इन 30 डेज़ के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। नेम या इमीडिएटली लिख सकते हैं आप, क्योंकि अपॉइंटमेंट होने के बाद आप क्या इमीडिएटली, लेकिन मैं मेंशन कर दिया किसी वजह से, एटलीस्ट 10 डेज़ डाल दीजिएगा, विद इन 10 डेज़। तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से। अब नेम ऑफ टू रेफरीज है, तो यहाँ 2 रेफरीज़ का नाम दे दीजिएगा। ओके, जो आपके जैसे टीचर हों या एमपी एमएलए हों, से 2 रेफरीज़ का आपको नाम देना होगा। एड्रेस ऑफ द रेफरीज, पीरियड फॉर विच द रेफरीज इज़ नाउन टू द कैंडिडेट, वो रेफरीज आपको कब से जानता है, तो यहाँ आपको जो आगा पीरियड ऑफ विच द रेफरी इज़ नोन टू द कैंडिडेट 12 या 10 ईयर्स है, जो आपको जानता हो उसी का नाम दीजिएगा। अगर वो क्वेरी करते हैं तो वो आपको इस बारे में थोड़ा सा बता सकें, हाँ भाई ये सही हैं, इनोसेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, थोड़ा बहुत आपको बता सकें, ये ना करें कि इग्नोर ना करें, ऐसे का नाम मत दीजिएगा रेफरी में। ओके, एप्लीकेशन में सेंड 2 टेस्टिमोनियल, अपने इसके साथ 2 टेस्टिमोनियल्स आप बना सकते हैं, उसमें टू होम इट में कंसर्न करके, उसके बारे में अपने बारे में कि टू होम इट में कंसर्न में दिस इज़ टू सेटिस्फाइड डैट दिस पर्सन दिस इज़ सेटिस्फाइड डैट मिस्टर जो भी है मिस्टर एक्स इज़ नोन एज फ्रॉम 10 ईयर्स और 5 ईयर्स है हार्ड वर्किंग हो, तो उसमें आप अपने बारे में निकलवा लीजिएगा टेस्टिमोनियल्स अपने। तो वो अथॉरिटी जो है आपकी वो सिग्नेचर करेगी टेस्टिमोनियल जिससे के थ्रू आप ले रहे हैं, सही है। अंडर क्या विच ही या शी हैज़ स्टडीड या वर्कड, डिक्लेरेशन आपको यहाँ सिग्नेचर करने होंगे। प्लेस आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो वहाँ प्लेस वो डाल दीजिएगा, और डेट। इफ़ एम्प्लॉयड क्या वर्क्स ऑफ द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपना जो आपका हेड है, जो ऑफिसर है, उससे क्या आप फॉरवर्ड करवाओगे अटैच सेपरेट शीट, जो अपने आपके सीवी जो है, और जो भी आपके सीवी है, एक्सपीरियंस है, उसमें आप मेंशन कर दोगे इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत आपको लगती है तब। लेकिन अगर कर दीजिएगा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपकी परसेंटेज वगैरह अच्छा है, तो आप करिए, और नहीं भी अच्छा तब भी आप कर सकते हैं। सिग्नेचर, नेम और डिजाइनेशन और एड्रेस आपको ये यहाँ करना होगा, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हो। सिग्नेचर आपने करना है, नेम है, डिजाइनेशन और एड्रेस। ओके, ये तो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी करेगा यहाँ। तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ आप अपने करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और ये है इफ़ एम्प्लॉयड, तो फॉरवर्डिंग जो अथॉरिटी है वो अपने सिग्नेचर करेगी, नेम करेगी, डिजाइनेशन करेगी, यानी जो आपका हेड है वो किस पोस्ट पे वो करेगा, और एड्रेस करेगा, यानी आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उसका आप यहाँ एड्रेस डालोगे, प्लेस और डेट। ओके, अब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अब ये इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ में टंग है मदर, ये यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है। अब ये कितने ईयर्स के हो गए वो आप निकाल लीजिएगा। और ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 10th, ऊपर वाले में 10th भरिएगा, नीचे वाले में 12th, ये क्योंकि आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स होते हैं। उसके बाद है बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपने किस बोर्ड से किया है, यूपीएससी, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, किस बोर्ड से किया है, ईयर किस ईयर में करा है। उसके बाद परसेंटेज, और परसेंटेज, ये इसके बाद आता है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल। यहाँ मदर टंग आपकी क्या है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, और अदर लैंग्वेज जो आप जानते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर आप कितनी ईयर्स के हो गए, एज इतनी है, 27 ईयर्स, 21 ईयर्स, जो भी है। मदर टंग क्या है आपकी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और अदर लैंग्वेजेस क्या हैं आपकी, वो कर सकते हैं। यहाँ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट में 10th भरिएगा, उसके बाद 12th, उसके हिसाब से मेंशन होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल। अब यह आते हैं हम लोग डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आपको डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, यानी आपको काम करते हुए कितने ईयर्स हो गए, तो यहाँ टोटल ईयर्स में आप कब से कर रहे हैं, फ्रॉम टू, यानी कब से कर रहे हैं। पोस्ट लेवल, आपका लेवल क्या है, आप टेम्परेरी वहाँ एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, या असिस्टेंट हैं, रजिस्ट्रार हैं,
क्या हैं, और एम्प्लायर एम्प्लायर आप क्या हैं। ओके, फ्रॉम टू, और पोस्ट लेवल बताना है आपको। पोस्ट लेवल यानी फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, और एम्प्लायर आपका जैसे एलडीसी यूडीसी वो एम्प्लायर होगा। ओके, रिसर्च एंड पब्लिकेशन वर्क उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉन टीचिंग वाला, ये तो टीचिंग के लिए होता है ऑप्शन। ओके, अगर आपने कोई पब्लिश की है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। यह है जामिया मिलिया इस्लामिया। अब एक्नॉलेजमेंट है ये, रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म, अपना नाम लिख लीजिएगा, और फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आना होगा। इन द फैकल्टी, किस फैकल्टी या डिपार्टमेंट या ऑफिस में है। इन द रेस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, नंबर 1 2023 से 24 है, और डेटेड क्या है 29/4/2023 है, अलॉन्ग विद पेमेंट रिसीव्ड ट्रांजेक्शन, वो आपको आईडी और जिस डेट में आपने वो पेमेंट किया है उसका डेट आगा। ये डेट आप जब आप सेंड करोगे, इस पोस्ट करवाओगे, तो वो डेट डाल दीजिएगा, और सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर, और अपने क्या आपको सिग्नेचर करने होंगे, यानी ये तो खैर अपने नहीं करने होंगे, सॉरी, सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर। जो अगर काउंटर पे आप दिल्ली में जाकर जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर ये जमा करते हो, तो वो आपको सिग्नेचर करके ये यहाँ सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर करके देगा। ओके, क्योंकि ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये प्रूफ रहेगा आपको। लेकिन आप ये है स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, तो स्पीड पोस्ट के लिए इस वाले को भरने की, एक्नॉलेजमेंट भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो स्पीड पोस्ट होगा वो उसका स्लिप रखिएगा, वही आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी। तो या तो आप काउंटर पर जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं, और अदरवाइज़ वैसे ज़्यादा तो यह है आप स्पीड पोस्ट से करवा दीजिएगा। अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। जो स्पीड पोस्ट का जो स्लिप मिलती है वो आपकी एज ए एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी। और एक चीज़ और है, आप कहीं वर्किंग में हैं तो उनके साल देखिए 40 साल तक आप भर सकते हैं, और डिप्टी रजिस्ट्रार की तो आप क्या आपके 50 ईयर्स है, बाकी के है जो है 40 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वर्किंग में हैं और 3 साल से ज़्यादा हो गए, यानी एटलीस्ट 3 साल हो गए, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में, यानी आप 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए SC ST और OBC के लिए, ओबीसी के लिए या हैंडीकैप के लिए एज ए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, एज के हिसाब से वहाँ आपको एग्जेप्शन ऑफ एज का आपको मिलेगा, रिवेट मिलेगा एज का। जो जनरल हैं तो उन्हें, और सबको जो 3 साल से कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उन्हें 5 साल का, तो यानी 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।